हेलो बच्चों, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के पार्ट 7 को हम सोल्व कर रहे हैं, जिसके कुछ क्वेश्चंस को हम सोल्व कर चुके हैं। आज बाकी के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 71st क्वेश्चन, जो कि आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा। व्हाट इज द टर्म फॉर द टाइम टेकन बाय अ फ्यूज टू इंटरप्ट द सर्किट इन फॉल्ट। द फ्यूज द्वारा सर्किट में यदि कोई खराबी आ गई है तो उसको बाधित करने में, इंटरप्ट करने में लगने वाला समय होता है, उसको क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर एक गलत आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन दिया है फ्यूजिंग फैक्टर। फ्यूजिंग फैक्टर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या होता है कि वो फ्यूजिंग करंट और फ्यूज़ की करंट रेटिंग का एक रेशो होता है, जिसे हम फ्यूजिंग करंट कहते हैं। तो यदि फ्यूज़ द्वारा कोई सर्किट खराब हो गया, उसको इंटरप्ट करने में जो लगने वाला समय है वो तो फ्यूजिंग फैक्टर नहीं कहलाएगा। सेकंड ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन दिया है कट ऑफ फैक्टर। कट ऑफ फैक्टर होता है फॉल्टेड करंट की एक मिनिमम वैल्यू है, तो अपनी मेल्टिंग कंडीशन तक पहुंचने से पहले ही कट ऑफ हो जाता है, तो वो कट ऑफ फैक्टर कहलाता है। तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया फ्यूजिंग करंट। करंट की वो मिनिमम वैल्यू है जब फ्यूज मेल्ट होता है, तो फ्यूजिंग करंट भी एक गलत ऑप्शन होगा। 72 क्वेश्चन, विच प्लेस द ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग इज मोस्ट सुटेबल। तारों का जो ट्री सिस्टम होता है वो किस स्थान पर सबसे उपयुक्त होता है। लास्ट वीडियो में हमें क्वेश्चन भी किया है हमने कि जो तारों का ट्री सिस्टम होता है वो हम कहाँ यूज़ करते हैं, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में। तो ऑप्शन दिया है गोडाउन वायरिंग, एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है इंडस्ट्रियल वायरिंग, बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया डोमेस्टिक वायरिंग, सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में तारों के ट्री सिस्टम को हम यूज़ करते हैं। 73rd क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम पीवीसी कंड्यूट साइज टू मेक सेफ कोल्ड बेंडिंग। पीवीसी कंड्यूट पाइप में सेफ कोल्ड बेंडिंग करनी है तो उसका मैक्सिमम साइज क्या होना चाहिए। कोल्ड बेंडिंग है कि जब हम पाइप को बिना हीट के मोड़ रहे हैं, उसमें एक बेंड दे रहे हैं, वो सेफ कोल्ड बेंडिंग होती है। तो यदि पीवीसी पाइप का साइज़ 25 mm है तो वहाँ सेफ कोल्ड बेंडिंग की जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 mm। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 12 mm, एक गलत आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन दिया है 19 mm, सेकंड ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। थर्ड ऑप्शन दिया 25 mm, तो थर्ड ऑप्शन एक सही आंसर होगा कि 25 mm पीवीसी कंड्यूट का एक मैक्सिमम साइज़ है जहाँ उसमें सेफ कोल्ड बेंडिंग की जा सकती है। 74 क्वेश्चन, वाई सेपरेट वायरिंग इज रिकमेंडेड फॉर होम थिएटर वायरिंग एंड पावर वायरिंग। होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए हम अलग अलग वायरिंग करते हैं, तो ऐसा क्यों किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया अवॉइड इलेक्ट्रिकल फायर, ये ऑप्शन तो गलत होगा कि हमें इलेक्ट्रिकल फायर से बचा रहा है। वो तो यदि हम उनको इकट्ठा रख रहे हैं होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग को, या अलग कर रहे हैं, वो तो कभी भी हो सकती है। यदि उसमें कोई फॉल्ट हुआ तो इलेक्ट्रिकल फायर मतलब उसमें आग लग जाएगी, तो ए ऑप्शन तो एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया रिड्यूस पावर लॉस, बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। यदि हम वायरिंग को अलग अलग कर देते तो उसमें कोई पावर लॉस कम नहीं होते हैं। सी ऑप्शन दिया अवॉइड इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। जो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस होता है उससे हमें बचाती है यदि हम होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग को अलग अलग कर दें। डी ऑप्शन दिया मेंटेन वोल्टेज लेवल कांस्टेंट, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 75 क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइटिंग सर्किट। एक लाइटिंग सर्किट हमें दिखाया गया है, इसका नाम क्या है। जो हमारे सामने सर्किट दिखाया गया है गोडाउन वायरिंग का एक सर्किट डायग्राम है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है टनल लाइटिंग वायरिंग, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है कॉरिडोर लाइटिंग वायरिंग, बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। सी ऑप्शन दिया गोडाउन लाइटिंग वायरिंग, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया स्टेयरकेस लाइटिंग वायरिंग, स्टेयरकेस लाइटिंग वायरिंग भी ऐसी नहीं होती है देखने में, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। 76 क्वेश्चन, व्हाट इज द टूल यूज टू बेंड कंड्यूट्स। कंड्यूट पाइप है, कंड्यूट नली है, उसको मोड़ने के लिए किस उपकरण का यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हिक्की, हिक्की एक सही आंसर है। हिक्की के द्वारा कंड्यूट पाइप को, कंड्यूट नली को मोड़ देते हैं। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। बी ऑप्शन दिया है कपलर, कपलर का यूज़ तो हम कंड्यूट नली को मोड़ने के लिए नहीं करते हैं, कपलर का यूज़ होता है दो पाइप को आपस में जोड़ने के लिए, तो बी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है पाइप वाइज, पाइप वाइज का यूज़ किसी पाइप को पकड़ने के लिए किया जाता है। किसी पाइप में चूड़ियाँ काटनी है, पाइप को काटना है, तो सी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया बेंच वाइज, बेंच वाइज भी एक गलत आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन एक सही आंसर होगा कि कंड्यूट नली को यदि मोड़ना है तो हिक्की का यूज़ किया जाता है, हिक्की एक उपकरण है। 77 क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एमसीबी। एमसीबी की फुल फॉर्म क्या है, उसका विस्तार क्या है। एमसीबी की फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है मिनट कंट्रोल ब्रेकर, बिल्कुल गलत होगा। बी ऑप्शन दिया है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, बी ऑप्शन एक सही आंसर है। सी ऑप्शन दिया है मिनिमम करंट ब्रेकर, सी ऑप्शन भी गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है मैक्सिमम करंट ब्रेकर, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 78 क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ईएलसीबी। ईएलसीबी का उद्देश्य क्या है। ईएलसीबी जो होती है इसका फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जो होता है वो 100 मिली एम्पीयर लीकेज करंट पर ऑपरेट हो जाती है। यदि कहीं करंट लीकेज हुई है, हमें फॉल्ट से बचाने के लिए ईएलसीबी का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं।
फर्स्ट ऑप्शन दिया डिफेक्ट्स द फॉल्ट इन सर्किट, सर्किट में जो फॉल्ट हुआ है उसका पता लगाने के लिए, ये तो गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है मॉनिटर्स द रेजिड्यूल करंट, जो रेजिड्यूल करंट होता है, जो बचा हुआ करंट है उस पर नजर रखता है। ये ईएलसीबी की जो रेजिड्यूल करंट होते हैं उसको अर्थ कर देती है, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया प्रोटेक्ट्स द इक्विपमेंट फ्रॉम ओवरलोड, ओवरलोड से इक्विपमेंट को बचाती है, ये ऑप्शन भी गलत होगा, एमसीबी काम करती है हमारी ओवरलोड पर। डी ऑप्शन दिया है प्रोटेक्ट्स फ्रॉम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हम फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। 79 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द फ्यूज़ कट आउट प्रोवाइडेड एट द इनकमिंग पावर सप्लाई, आने वाली पावर सप्लाई पर जो फ्यूज़ कट आउट लगाया जाता है उसका पर्पस क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया टू इंश्योर द लाइन इज़ नॉट ओवरलोडेड, ये है जानने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कि वो लाइन जो है वो ओवरलोड तो नहीं है, तो हम फ्यूज़ कटआउट का यूज़ करते हैं, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया टू मेंटेन द एस्टैब्लिश्ड सप्लाई वोल्टेज, कि सप्लाई वोल्टेज को, जो एस्टैब्लिश्ड सप्लाई वोल्टेज होती है उसको बनाए रखने के लिए, एक स्थिर वोल्टेज को बनाए रखने के लिए फ्यूज़ कटआउट का यूज़ नहीं होता है, तो बी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम द लीकेज करंट, लीकेज करंट से सर्किट को बचाने के लिए भी फ्यूज़ कटआउट का यूज़ नहीं होता है, वहाँ हम ईएलसीबी का यूज़ करते हैं, तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन बींग्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक से मनुष्य को बचाने के लिए यहाँ भी ईएलसीबी का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक मतलब वहाँ कुछ करंट आई है, रेजिडुअल करंट है, तभी हमें शॉक लगता है, तो उस शॉक से बचाने के लिए भी ईएलसीबी का यूज़ करते हैं, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। फ्यूज़ कटआउट का पर्पस है कि हमें ये पता चल जाता है, ये जान लेते हैं जो लाइन है वो ओवरलोड तो नहीं है। 80 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डाई स्टॉक सेट, जो डाई स्टॉक सेट होता है उसका क्या उपयोग होता है। डाई स्टॉक सेट का यूज़ किसी भी सिलेंड्रिकल पाइप पर एक्सटर्नल चूड़ियाँ काटने के लिए, एक्सटर्नल थ्रेड को काटने के लिए किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कट एक्सटर्नल थ्रेड्स ऑन स्क्वायर पाइप, स्क्वायर पाइप में एक्सटर्नल थ्रेड्स को नहीं काटते हैं, एक सिलेंड्रिकल पाइप में काटते हैं, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है कट इंटरनल थ्रेड्स ऑन सिलेंड्रिकल पाइप, सिलेंड्रिकल पाइप में इंटरनल थ्रेड्स को काटने के लिए, बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा क्योंकि एक्सटर्नल थ्रेड्स काटते हैं। सी ऑप्शन दिया है कट एक्सटर्नल थ्रेड्स ऑन सिलेंड्रिकल पाइप, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा कि सिलेंड्रिकल पाइप जो होता है उस पर एक्सटर्नल थ्रेड्स को काटने के लिए डाई स्टॉक सेट का यूज़ किया जाता है। डी ऑप्शन दिया है कट इंटरनल थ्रेड्स ऑन रेक्टेंगुलर पाइप, रेक्टेंगुलर पाइप में थ्रेड्स नहीं काटते हैं डाई स्टॉक के द्वारा, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 81 क्वेश्चन, विच क्लासिफिकेशन ऑफ एसेसरीज द सीलिंग रोज इज क्लासिफाइड। फर्स्ट ऑप्शन दिया आउटलेट एसेसरीज, आउटलेट एसेसरी एक सही ऑप्शन हो सकता है, बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। बी ऑप्शन दिया है सेफ्टी एसेसरीज, बी ऑप्शन तो एक गलत आंसर होगा क्योंकि सेफ्टी एसेसरीज के अंतर्गत फ्यूज़ आता है, एमसीबी आती है, ईएलसीबी होती है, जो किसी भी सर्किट को सेफ रखती है, उसकी सुरक्षा करती है। सी ऑप्शन दिया होल्डिंग एसेसरीज, होल्डिंग एसेसरीज होती है हमारी, जैसे होल्डर हैं, सभी प्रकार के होल्डर्स जो होते हैं वो होल्डिंग एसेसरीज में आते हैं, तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया जनरल एसेसरीज, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा, तो 81 का ए ऑप्शन एक सही आंसर है कि जो सीलिंग रोज होती है वो आउटलेट एसेसरीज के अंतर्गत आती है। 82 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द सर्किट डायग्राम इन वायरिंग इंस्टॉलेशन, वायरिंग इंस्टॉलेशन में सर्किट डायग्राम का क्या उद्देश्य है, सर्किट डायग्राम को जो हम बनाते हैं वो किस पर्पस से बनाया जाता है। सर्किट डायग्राम का पर्पस क्या है, यदि हमारे पास सर्किट डायग्राम है तो किसी भी कार्य को करने में हमें आसानी हो जाती है, मतलब हमें एक प्लानिंग पहले से ही पता चल जाती है। ए ऑप्शन दिया है टू शो द फिजिकल पोजीशन ऑफ एसेसरीज, एसेसरीज की फिजिकल पोजीशन को दिखाने के लिए, तो गलत आंसर होगा, ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है टू एस्टिमेट द वेरियस एसेसरीज इन द सर्किट, सर्किट में विभिन्न प्रकार के जो एसेसरीज होती है उनका अनुमान लगाने के लिए, वो इंस्टॉलेशन डायग्राम का काम होता है। जो इंस्टॉलेशन प्लान हम करते हैं उसमें जो वेरियस टाइप की या वेरियस एसेसरीज होती है उनका एस्टिमेशन किया जाता है इंस्टॉलेशन डायग्राम में, तो बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है टू इन्फॉर्म द रीडर क्विकली व्हाट फॉर द सर्किट इज डिजाइन, उस सर्किट को पढ़ने वाला पर्सन है उसको एक क्विकली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि सर्किट क्या डिज़ाइन किया गया है। ऐसा भी नहीं है, वो इतना जल्दी भी नहीं मिलेगी, तो जब उसके पास पहुंच रहा होगा तभी उसे मिलेगी, तो एक शीघ्रता से सूचना देने के लिए सर्किट डायग्राम का यूज़ नहीं किया जाता, तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है टू शो द स्कीमेटिक कनेक्शन ऑफ द सर्किट फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, ये एक सही आंसर है कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो सर्किट का एक स्कीमेटिक कनेक्शन है वो दिखाने के लिए सर्किट डायग्राम की आवश्यकता पड़ती है। यदि हमारे पास सर्किट डायग्राम नहीं है तो हम किसी भी कार्य को आसानी से नहीं कर पाते, हमें वो समझ ही नहीं आता है, तो सर्किट डायग्राम का पर्पस है कि वो एक स्कीमेटिक कनेक्शन या उसको प्लानिंग पता चल जाती है, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 83 क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज प्रोवाइडेड विद एल सीरीज एमसीबी, एल सीरीज एमसीबी के साथ कौन सा विद्युत उपकरण प्रदान किया जाता है, मतलब एल सीरीज एमसीबी का यूज़ हम किस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए करते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन दिया है जनरल लाइटिंग,
जनरल लाइटिंग के लिए हम एल सीरीज़ एमसीबी का यूज़ करते हैं। जो एल सीरीज़ एमसीबी होती है, हमने पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं, जहाँ रेजिस्टिव लोड के साथ सर्किट दिया गया होगा उसकी प्रोटेक्शन के लिए एल सीरीज़ एमसीबी का यूज़ किया जाता है। तो जनरल लाइटिंग के लिए हम एल सीरीज़ एमसीबी का यूज़ करते हैं। तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है मोटर्स, एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है एयर कंडीशनर, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन दिया है हेलोजन लैम्प, ये भी गलत है। इन तीनों ऑप्शंस के लिए हम जी सीरीज़ एमसीबी का यूज़ करते हैं। 84 क्वेश्चन, वाई द लूपिंग बैक मेथड इज प्रीफर्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन के लिए लूपिंग बैक मेथड को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है इजी टू आइडेंटिफाई द फॉल्ट्स, दोषों की आसानी से पहचान करने में, ये ऑप्शन तो गलत होगा। बी ऑप्शन दिया है नो सेपरेट जॉइंट्स आर यूज, कि उसमें अलग से जोड़ों का उपयोग नहीं किया जाता, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर है। सी ऑप्शन दिया है मोर नंबर्स ऑफ टैपिंग्स कैन बी टेकन, कि अधिक संख्या में टैपिंग्स ली जा सकती है, सी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा, क्योंकि वहां से तो अलग जोड़ों का उपयोग किया ही नहीं जाता है लूपिंग बैक मेथड में, तो सी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है मोर नंबर ऑफ सब सर्किट्स कैन बी मेड, कि अधिक संख्या में हम सब सर्किट को बना सकते हैं, या अधिक संख्या में सब सर्किट बनाए जाते हैं, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 85 क्वेश्चन, व्हाट डज द सिंबल मार्क एक्स इंडिकेट। एक डायग्राम हमें दिखाया गया है, उसमें एक्स से जो मार्क किया गया है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या दर्शा रहा है? तो जो ये एक्स से मार्क किया गया है, यहाँ हमें नंबर ऑफ वायर्स का पता चलता है। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है नंबर ऑफ वायर्स रन ऑन द लिम्ब, जो इस लिम्ब पर चलने वाले तारों की संख्या को दर्शाता है, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है नंबर ऑफ स्विचेस टू बी कनेक्टेड, कनेक्ट किए जाने वाले स्विच की संख्या है, तो बी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है नंबर ऑफ बैटन पाइप टू बी फिक्स्ड, जो फिक्स किए जाने वाले पाइप हैं उनके संख्या को दर्शाता है कि कितने बैटन्स या पाइप यूज़ किए जा रहे हैं, तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है नंबर ऑफ क्लिप्स टू बी फिक्स्ड, क्लैंप्स या क्लिप जो यूज़ किए जाने हैं या फिक्स किए जाने हैं उनकी संख्या को दर्शाती है, ऑप्शन भी गलत होगा। तो यहाँ एक्स जो डिनोट कर रहा है वो इस लिम्ब पर चलने वाले जो तारों की संख्या, कितने तार को यूज़ कर रहे हैं वो दर्शा रहा है, तो ये ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 86 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वायरिंग मेथड, इस वायरिंग मेथड का नाम क्या है? तो यहाँ हमें जो डायग्राम दिखाया गया है लूपिंग बैक मेथड का है, कि हमें इसमें अलग से जॉइंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है जॉइंट बॉक्स मेथड, जॉइंट बॉक्स मेथड तो ये नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है लूपिंग बैक मेथड, बी ऑप्शन एक सही आंसर है। लूपिंग बैक मेथड का हमें ये डायग्राम दिखाया गया है। सी ऑप्शन दिया है लूप इन मेथड यूजिंग 3 प्लेट सीलिंग रोज, सी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा, क्योंकि 3 प्लेट सीलिंग रोज का हमें कोई यहाँ डायग्राम नहीं दिखाया गया, तो सी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। लूप इन मेथड यूजिंग 2 प्लेट सीलिंग रोज, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा, क्योंकि 2 प्लेट सीलिंग रोज का यूज यहाँ नहीं किया गया है। 87 क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द डायग्राम, इस आरेख का नाम क्या है? जो हमारे सामने डायग्राम दिखाया गया इसका नाम पूछा गया, इसका नाम क्या है? तो जो डायग्राम हमारे सामने दिखाया गया है ये स्टेयरकेस वायरिंग का डायग्राम है, जिसमें 2 टू वे स्विच और एक लैंप को लगाया गया है, मतलब एक लैंप को 2 टू वे स्विच के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, तो ये स्टेयरकेस वायरिंग का डायग्राम है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है स्टेयरकेस वायरिंग, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया गोडाउन वायरिंग, गोडाउन वायरिंग का डायग्राम हम पहले भी देख चुके हैं, तो वो तो नहीं है, तो बी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया होस्टल वायरिंग, होस्टल वायरिंग का भी डायग्राम नहीं है। डी ऑप्शन दिया टनल वायरिंग, टनल वायरिंग का भी डायग्राम नहीं है, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 88 क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिले, इस रिले का प्रकार क्या है, किस प्रकार की रिले हमें दिखाई गई है? ये जो रिले हमें दिखाई गई है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इम्पल्स रिले, गलत आंसर होगा, इम्पल्स रिले नहीं है। बी ऑप्शन दिया है ड्राई रीड रिले, ड्राई रीड रिले भी ये नहीं है, तो बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है लैचिंग रिले, लैचिंग रिले भी गलत ऑप्शन है। डी ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। जो डायग्राम दिखाया गया वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का है। 90 क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ वायरिंग, ये किस प्रकार की वायरिंग दिखाई गई है? तो हमें डायग्राम दिखाया गया है जिसमें एक पाइप है और उस पाइप के ऊपर अलग अलग से क्लीट लगाए गए हैं, जो हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ डायग्राम में, तो क्या होगी क्लीट वायरिंग? एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है CTS वायरिंग, तो फर्स्ट ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन दिया है क्लीट वायरिंग, तो सेकंड ऑप्शन एक सही आंसर होगा। क्लीट वायरिंग का हमें ये डायग्राम दिखाया गया है। सी ऑप्शन दिया है PVC कंड्यूट वायरिंग, सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है PVC केसिंग एंड केपिंग वायरिंग, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है, क्योंकि केसिंग और केपिंग वायरिंग जो होती है वो आउटर वायरिंग की श्रेणी में आती है और उसमें एक केसिंग का यूज़ किया जाता है, में वायरिंग करके केपिंग के द्वारा उसे ढक दिया जाता है, वो केसिंग केपिंग वायरिंग होती है, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा।